हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम फिर से बात करेंगे एक बार IT20 ETF के बारे में। तो देखिए, कल का दिन IT20 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट था। जैसा कि आपको पता होगा, 18 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे आने थे और वो कल के दिन नतीजे आ चुके हैं। और नतीजे कैसे आए हैं वो सारा कुछ हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इस IT20 के ETF में अभी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और कैसा नज़रिया रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देख सकते हैं IT20 के ETF का प्राइस आज की डेट में यानी 19 अप्रैल के दिन अभी के टाइम पे जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 35.4 पे ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी हमें, और तकरीबन अभी के टाइम पे थोड़ा सा रिकवरी आती हुई हमें देखने को मिल रही है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए कल के दिन जो कि 18 अप्रैल को इन्फोसिस ने अपने नतीजे दिए हैं, मार्केट में पेश किए हैं, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, नतीजे कहीं से भी हमें अच्छे देखने को फ़िलहाल नहीं मिले हैं, और ये लगातार इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट आया है उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और अनुमान से कहीं ना कहीं नतीजे जो आए हैं वो कमज़ोर आते हुए देखने को मिले हैं। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं वो कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी ने मतलब कि पूरे नतीजों में सिर्फ एक चीज़ अच्छी बात हमें जो देखने को मिली है वो है डिविडेंड। कंपनी ने 28 रुपये पर इक्विटी शेयर का एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि अगर आप इन्फोसिस का शेयर देखेंगे तो अभी के टाइम पे इसका प्राइस 1400 रुपये चल रहा है। तो इस प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 2% का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो एक बड़ा डिविडेंड है। तो मतलब कि जिनके पास भी ये शेयर होगा तो समझ सकते हैं कि तकरीबन 2% तो उन्हें डिविडेंड से ही मिल जाएगा। तो एक बड़ा डिविडेंड कह सकते हैं, और पूरे रिजल्ट में यही एक अच्छी खबर हमें देखने को मिली है कि बड़ा डिविडेंड आता हुआ हमें देखने को मिला है। बाकी जैसा कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए थे तो कहीं ना कहीं जब USA का मार्केट खुला तो वहाँ पे जो इंडिया का जो ADR ट्रेड होते हैं तो वहाँ पे भी हमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर आपने कल रात में ADR देखा होगा, नहीं देखा तो हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए इन्फोसिस का ADR रात में जब USA का स्टॉक मार्केट खुला था तो वहाँ पर तकरीबन 2.5% नीचे था। तो एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इन्फोसिस का ADR और यहाँ पर तकरीबन 2.6% की गिरावट पे बंद हुआ था। और सेम गिरावट हमें तकरीबन इन्फोसिस के शेयर में आज जब मार्केट खुला तो हमें देखने को मिली थी। स्टॉक खुला था 1383 रुपये पे, जो कि तकरीबन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और फिर वहाँ से पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि स्टॉक में रिकवरी आई है, और उसके साथ साथ पूरा IT सेक्टर भी रिकवर होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो देख सकते हैं यहाँ भी हमें तकरीबन सुबह IT20 35 रुपये पे खुला था। और यहाँ पर देखिए IT20 में भले ही कहने को 10-12 स्टॉक हैं IT20 में, पर देखिए आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो IT सेक्टर को चलाता है वो मोटे मोटे 2 ही स्टॉक चलाते हैं, वो है इन्फोसिस और टी। तो देख सकते हैं इन्फोसिस का जो वेटेज है वो तकरीबन 26.76% का है, और जो यहाँ पे TCS है उसका तकरीबन 25% का वेटेज है। तो अकेले सिर्फ इन 2 स्टॉक का ही वेटेज 52% के आसपास का है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भले ही हमें देखने को मिलते हैं 10 स्टॉक इस ETF में, पर मोटा मोटा ये ही 2 शेयर इस पूरे ETF को अकेले दम पे चलाते हैं। तो अगर आपको IT20 का परफॉर्मेंस देखना है तो आप इन 2 स्टॉक को अगर ट्रैक करेंगे, या अगर इन 2 का स्टॉक का परफॉर्मेंस जैसा आ रहा होता है तकरीबन वैसा ही परफॉर्मेंस IT20 यानी IT सेक्टर कर रहा होता है। तो देखिए अभी के टाइम पे हमें वैसे तो पूरा IT सेक्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इन्फोसिस का जो शेयर है वो अगर आप 1 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो तकरीबन अच्छी खासी गिरावट पे आ चुका है, और अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट की उम्मीद फ़िलहाल जताई नहीं जा सकती है। तो देखेंगे इस स्टॉक का जो कि एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 1350 के आसपास है। तो अगर रिस्क और रिवार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो IT सेक्टर है, तो जैसा कि हमने बताया इन्फोसिस और TCS पे ही डिपेंड करता है मोस्टली। तो देखिए यहाँ से अब इन्फोसिस में अगर गिरावट की उम्मीद की भी जाए तो ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि भले ही रिजल्ट बुरे आए हैं, पर देखिए कहीं ना कहीं जब एक अच्छा स्टॉक गिरावट में आता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और ये स्टॉक अब अच्छे खासे PE पे भी आ गया है, तो वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक ठीक है। तो अगर यहाँ से जो गिरावट की भी उम्मीद की जा सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक 1350 पे जा सकता है, पर इनकेस तेज़ी की बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन 1700 भी ये स्टॉक जा सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में। तो यहाँ से रिस्क और रिवार्ड फिलहाल इस स्टॉक का देखने को अच्छा मिल रहा है। और वही बात की जाए TCS के तो नतीजे भी अच्छे आए थे, पर क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट इस समय IT सेक्टर का अच्छा नहीं है तो ये स्टॉक भी हमें इस समय गिरावट में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ ये स्टॉक में जो अभी रिज़ल्ट आया था वो अच्छा आया था, और ये कहीं ना कहीं इसमें अच्छी पोटेंशियल दिख रही है
तो अभी के टाइम पे इस स्टॉक में भले ही गिरावट चल रही है, पर कुछ टाइम में इसमें अच्छी खासी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि देखिए अभी के टाइम पे IT20 में कहीं ना कहीं अब एक मौका बन रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखते हैं। अगर आप अगले 3 से 6 महीने के लिए अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो IT सेक्टर में बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए भले ही वैल्यूएशन वाइज इस समय IT सेक्टर डाउन है, और इसके जो मोस्टली अच्छे स्टॉक हैं TCS इन्फोसिस, वो भी वैल्यूएशन वाइज ठीक हैं, वहाँ से ज़्यादा गिरावट की उम्मीद भी जताई नहीं जा सकती है, और वैल्यूएशन वाइज भी ठीक लग रहे हैं। पर देखिए क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि अब इसमें रिकवरी जो आएगी TCS या इन्फोसिस में वो कितने दिनों में आएगी। हो सकता है कुछ दिन हमें साइडवेज में देखने को मिल सकता है जो IT के दिग्गज स्टॉक हैं। तो जब तक TCS और इन्फोसिस और जो बड़े बड़े स्टॉक हैं लाइक विप्रो हो गया, HCL हो गया, तो जब तक ये इनमें वापस से तेज़ी नहीं आएगी तब तक हमें IT20 या IT सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कुछ दिन हमें मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है पूरा IT सेक्टर का। तो जिनका नज़रिया अगर 6 महीने से के आसपास का है, यानी 3 से 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है, तो आप इस ETF में निवेश कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट में। देखिए हमें कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव व्यू लेके चलना चाहिए। हो सकता है आपको पहले ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और पहले ही आपको IT20 अच्छा खासा रिकवर हो जाए 1-2 महीने में ही, या आने वाले तो बीते 1 साल के अगर आप हाई से देखेंगे तो तकरीबन इस समय IT20 का जो ETF है 12.5% की गिरावट शो कर रहा है, जो कि अच्छी खासी गिरावट शो कर रहा है। पूरे जितने भी लगभग इस समय ETF हैं, जितने भी मार्केट में ETF लिस्टेड हैं, तो और ये इकलौता ETF है जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है IT ETF में। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। और देखिए ETF के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। अगर आप खुद से सिर्फ TCS और इन्फोसिस को बाय करेंगे तो वहाँ पे रिस्क हो सकता है आपका ज़्यादा हो, पर कहीं ना कहीं अगर आप IT20 ETF के साथ हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 स्टॉक का गुच्छा मिल जाता है। तो आप पूरे IT सेक्टर पे खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ही मिनिमाइज है। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले HDFC बैंक के रिजल्ट आए थे, तो वहाँ पर स्टॉक गिरा था और वो अभी तक भी रिकवर नहीं हुआ है HDFC बैंक। अगर आपको याद होगा तो हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, और HDFC बैंक गिरा था तो पूरा बैंकिंग सेक्टर भी गिरा था और बैंक 20 ETF भी गिरा था। पर देखिए आज भी HDFC बैंक उतना रिकवर नहीं हुआ है, पर बैंक 20 यानी बैंकिंग सेक्टर फिलहाल अभी नया हाई लगा के आया है, और बैंक 20 लगभग पूरी तरीके से रिकवर भी हो गया था अभी। पर अभी के टाइम में गिरावट है तो फिर से वापस गिरावट आ गई है, वो बात अलग है। पर कहने का मतलब है देखिए एक स्टॉक भले ही अच्छा परफॉर्म ना करे, पर सेक्टर में अगर आप निवेशित हैं ETF के थ्रू, तो वो सेक्टर या वो इंडेक्स आपको टाइम के साथ रिकवर हो जाएगा। भले ही कुछ उसमें स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो वो सेक्टर और वो इंडेक्स आपको कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिख जाता है लॉन्ग टर्म में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। ETF स्विंग ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे लेके चलना चाहिए, और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आपको चलना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आज पैसा डाल रहे हैं तो आपको अगले 1-2 हफ्ते में प्रॉफिट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर एट द एंड आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा, ये इसकी गारंटी दिख रही है। तो थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलिएगा और आप यहाँ से चाहे तो अच्छा खासा रिटर्न भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा रिस्क और रिवार्ड देखा जाए तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है और रिवार्ड आपके फेवर में है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।